नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जो एक पैरालिसिस के पेशेंट को, जो एक स्ट्रोक के पेशेंट को करनी चाहिए अपने लेग में दोबारा से पावर लाने के लिए, दोबारा से ताकत लाने के लिए। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ होता है। जब किसी को क्लॉट होता है या ब्रेन हैमरेज होता है, इसकी वजह से आपके ब्रेन की टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो जाता है। अब जो ब्रेन का हिस्सा एक काम करता था आपके हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करने वाला, अब वो नहीं हो पाता। अब इस कंट्रोल को जाने की वजह से आपके हाथ पैर की जो मसल्स है वो मूव नहीं कर पाती और अगर ये मूवमेंट लंबे टाइम से ना हो तो क्या देखा जाता है कि ये जो मसल्स होती हैं वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इन वीकनेस की वजह से दिक्कत और बढ़ती चली जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम यहाँ की मसल्स को परफेक्टली फाइन रखें, ओके रखें, क्योंकि जब हम साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ब्रेन से दोबारा से कनेक्टिविटी बननी शुरू होती है तो इन सही मसल्स में ही मूवमेंट आ पाती हैं। अगर आपकी मसल्स सूख गई हैं, उसमें किसी टाइप की डिफॉर्मिटी आ गई है तो उस मसल्स को मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है पेशेंट को। इसलिए आज हम आपसे बात करेंगे उन लेग की एक्सरसाइजेस के बारे में जो एक पैरालिसिस के पेशेंट को करनी चाहिए, जिससे उनकी लेग के अंदर स्ट्रेंथ भी आ सके और ब्रेन उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके। अब मान लो कि मेरा राइट हैंड साइड जो है वो पैरालाइज्ड है, तो अब मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उसी हिसाब से बताऊंगा और आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आप एक स्टेबल चेयर ले लीजिए या इसकी जगह आप टेबल भी ले सकते हैं। टेबल के साथ पेशेंट को खड़ा कर पेशेंट को बोलिए कि अपना जो पैरालिसिस वाली साइड है उसको उठाने की कोशिश करें, कुछ इस टाइप से। अब ये एक्सरसाइज आपको देखने में तो आसान लग सकती है कि बहुत आराम से हो जाएगी, मगर एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए आसान काम नहीं होता। अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं जो बाहर की तरफ आपकी लेग को पुल करती हैं, उन पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है और यही स्ट्रेनिंग आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। मगर एक पैरालिसिस पेशेंट को चलाने के लिए, उसे दोबारा से खड़ा करने के लिए सिर्फ एक सेट ऑफ मसल से काम नहीं बनता, उसमें कई सारी एक्सरसाइजेस लगती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है पहले की तरह। इसमें आपने साइडवेज ना लेकर अपने नी को बेंड करके ऊपर की तरफ लेना होता है, इस टाइप से। अगर आप इसको ध्यान से एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपकी अब इस साइड की जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं उसको ऊपर पुल करने में। तो आप इसको कितने सेट कर सकते हैं? इसको आप तो 20 टाइम्स कर सकते हैं एक टाइम में और अपनी मसल्स के हिसाब से देखिए कि आप इसे कितनी बार करना चाहते हैं। जब आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो वो आपका पीक लेवल होता है। वहाँ पर जाकर हमें एक्सरसाइज को रोक देना चाहिए या वहाँ पर आकर थोड़ा सा हमें रेस्ट लेना चाहिए। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज भी पहले की तरह बहुत इजी है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, इसमें लेग को अपने पीछे की तरफ लेके जाना होता है, फिर आगे की तरफ लेके जाना होता है, फिर आप सेंटर में लाके रेस्ट कर लेते हैं। तो आगे पीछे रेस्ट, आगे पीछे रेस्ट, इस तरह से आप ना सिर्फ आगे की मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं बल्कि पीछे की मसल्स की भी एक्सरसाइज इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको किसी भी चेयर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको चाहिए वॉल। आप किसी भी वॉल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऐसी सरफेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपनी बैक को टेक लगा सकें। टेक लगाने के बाद, क्योंकि पेशेंट को सपोर्टेड बैठना होता है, बैठ पाता है, अगर से आप कहोगे कि वो खुद बैठ जाए तो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या करना है, वॉल के साथ खड़ा होना और बैठना है। बैठ गया पेशेंट, उसके बाद सपोर्ट लगाते ही खड़ा होना है, क्योंकि पेशेंट पीछे की तरफ गिरने के जो चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। खड़े होने और बैठने में अगर वॉल की असिस्टेंस मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, तो पेशेंट पीछे की तरफ गिर नहीं पाता। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी लेग की हर एक मसल की एक्सरसाइज हो जाती है। इस एक्सरसाइज का आपने ध्यान के रखना है, इसे बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि इसकी वजह से आपकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अपनी लिमिट से हमेशा हाफ एक्सरसाइज हर पेशेंट को करनी चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज सारी शुरू करते हैं, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो लिमिट होती है काफ़ी घट जाती है, तो अगर जो आपकी लिमिट अब है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लिमिट के हिसाब से हाफ कर चुके हैं, दैट्स सफिशिएंट, आप उसको रखिए।
फिर से थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा रेस्ट कर 2-4 घंटे का रेस्ट कर आप दोबारा से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर अगर आप अपनी पूरी लिमिट को कंज्यूम अप कर जाएंगे तो आप शाम की एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, यानी दोबारा नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप ये 2 इंच का इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आज आपको ये मार्केट में रबर का बैंड आता है, इससे आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बताऊंगा। आपने कुछ नहीं करना, पेशेंट को आराम से बिठा देना है। पेशेंट को बिठाने के बाद इससे आपने अपने पैर पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। तो आपने इसको रखा और पीछे की तरफ पुश किया और ये आगे की तरफ पुश करना है। पैर पीछे अपने आप आएगा मगर आपने उसको आगे की तरफ धकेलना है। इससे करते हैं तो आपकी जो नी की जो मसल्स हैं, नी के जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को इन छोटी छोटी एक्सरसाइज करने में दिक्कत महसूस हो सकती है, मगर इस दिक्कत को दूर करने के तरीके मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर आप एक पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से चलाना चाहते हो, दोबारा से उसे खड़ा करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले आप सभी समझें कि पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक के अंदर पेशेंट के साथ क्या हुआ था, ब्रेन के साथ क्या हुआ था, तभी हम उसको सही तरीके से रिकवर करवा पाते हैं। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, तो ब्रेन का एक एरिया काम करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है। क्लॉट की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और वो टिश्यू जब डैमेज हो जाता है अपनी जो फंक्शनिंग है वो खो देता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट की जो लेफ्ट साइड की या राइट साइड की जो फंक्शनिंग है वो टोटल लॉस्ट हो जाती है। तो अगले 6 महीने के अंदर पेशेंट काफ़ी अच्छा रिकवर करना शुरू कर देते हैं, मगर 6 मंथ्स के बाद अगर आप सब पेशेंट को कंपेयर करोगे तो आप एक चीज़ बहुत कॉमन पाओगे कि जो इम्प्रूवमेंट हुई वो पहले 6 मंथ में ही उसके बाद आनी बंद हो जाती है। इस 6 मंथ के अंदर जो पेशेंट अगर फुल रिकवर कर जाए तो उनको किसी टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेशेंट उस 6 मंथ के पीरियड को खो देता है, उसमें ठीक से रिकवर नहीं हो पाता, तो यह माना जाता है कि ये बीमारी अब आपके साथ रहेगी और ये आपके हाथ का की जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं हो पाएगी। मगर अब ऐसा नहीं है। अगर आपका केस 6 मंथ्स पुराना है, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, फिजियोथेरेपी करवाने के बाद भी नहीं आ रही, तो अब आपको जरूरत पड़ती है साई संजीवनी की। क्योंकि साई संजीवनी ना सिर्फ पैरालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है बल्कि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी समझता है, कैसे आपका ब्रेन अपने को हील करता है, कैसे अपनी फंक्शनिंग को दोबारा से गेन करता है। तो 6 मंथ्स में स्ट्रोक पड़ने के बाद 6 महीने के अंदर जो आप में इंप्रूवमेंट आ रही थी, साई संजीवनी बस उसको कंटिन्यू रखता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो आप जो अब करेंगे, जो ऐसे अपनी बॉडी की मूवमेंट लेकर आएंगे, वैसे वैसे हमारा ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाता है और वो फंक्शनिंग वापस आनी शुरू हो जाती है। इस फंक्शनिंग को लाने के लिए हमें 2 चीज़ों पे काम करना पड़ता है। ब्रेन की हीलिंग के साथ साथ हमें ब्रेन की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। ब्रेन के सेल्स को हमें सिखाना पड़ता है कि आपने इस हाथ पैर को किस तरह से चलाना है, हाथ पैर की मसल्स को किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि मान लो आपकी एज है 30 एज के अंदर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो 30 ईयर से पहले जो ब्रेन का टिश्यू अब इस चीज़ को हैंडल करेगा, इन मसल्स को हैंडल करेगा, उसने कभी पहले नहीं किया। तो उसको सही तरीके से हैंडल करने के लिए, उसमें सही से दोबारा से पहले जैसी काबिलियत लाने के लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वॉक। वॉक एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है ठीक होने के बाद। आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिजियोथेरेपी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप वॉक नहीं करते तो ये सारी जो एक्सरसाइज है, ये जितनी फिजियोथेरेपी है, ये हमने फेल होती देखी है। क्योंकि इसमें आपने मसल्स को ट्रेन किया एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए, मगर आपने उनको ट्रेन नहीं किया वॉक करने के लिए कि कौन सी मसल कब हिलेगी तब आपका पैर आगे की तरफ बढ़ेगा। इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है मसल्स के बीच में, मसल्स की मूवमेंट के बीच में। जब तक ये सिंक्रोनाइजेशन दोबारा से नहीं आता, ब्रेन उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं करता, तो पेशेंट की जो लेग की मूवमेंट है वो सही नहीं हो पाती, एक्सरसाइज करने के बाद भी, फिजियोथेरेपी करने के बाद भी। इसलिए जितने भी पेशेंट साई संजीवनी के होते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपने अगर अपने पैरों से चलना चाहते हो, सही तरीके से चलना चाहते हो, तो आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जो हम आपको बताते हैं आप शुरू करो, बट आपने चलना है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 45 मिनट सुबह चले, 45 मिनट शाम को चले। क्योंकि अगर आप ये 45 मिनट्स अपने आप को दे देते हो, अपनी बॉडी को दे देते हो, तो लेग में इंप्रूवमेंट आपकी फर्स्ट मंथ में आ जाएगी। जब आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन के अंदर वो चेंजेस आ रहे होते हैं। उस ब्रेन के चेंजेस को हमें डाइवर्ट करना होता है, उसको शेप देनी होती है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है
कि वो आपकी जो बॉडी वेट संभाले और मसल्स की मूवमेंट के बीच में जो आपको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, जिस सीक्वेंस में वो आपको चाहिए कि मसल्स मूव करें, वो लाने के लिए पेशेंट को हम चलवाते हैं। अगर एक पेशेंट को हम साइकिलिंग बहुत अच्छी करवाते हैं और हम वॉक नहीं करवाते, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्रेन है वो साइकिलिंग के लिए तो ट्रेंड हो जाता है कि पेशेंट साइकिलिंग बहुत अच्छी कर लेता है, मगर वो चल नहीं पाता। इसी तरह से अगर पेशेंट को आप स्विमिंग करवाओगे कि आप स्विमिंग करो, स्विमिंग करने से सारी एक्सरसाइज आपकी ट्रेंड हो जाएंगी, मसल्स ट्रेंड हो जाएंगे, तो वो हो जाता है, पेशेंट बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है, मगर पेशेंट चल ढंग से नहीं पाता। तो हमारी यही कोशिश होती है साइंस संजीवनी में कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो इस बात को समझें कि जब वो उनकी लेग्स में पावर आनी शुरू हो जाए, जब उनकी बैक में पावर आ जाए, जब वो खड़ा होना शुरू करे, तो वो अपनी एक एक्सरसाइज को कभी ना भूलें, वो है वॉक। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई बहुत अच्छी होती है पेशेंट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मगर ये आपका आखिरी मोटिव नहीं है। आप अपने लेग से एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, लेग से आप क्या करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं। तो जितनी स्पीड से आप कर सकते हो करो, बाकी काम आपका ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से कर लेगा। जब आप साइंस संजीवनी की ट्रीटमेंट से जुड़ते हो और जो हम आपको बताते हैं आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, मंथ कि आप वीडियो बना लेना ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद बना लेना, दोनों को हाथ के हाथ कंपेयर कर लेना। चेंजेस आपको इस तरह से नजर आएंगे कि आप खुद कहोगे कि ये जो चेंजेस थे इसके आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ना सिर्फ आपको अपनी लेग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, बल्कि पैरालिसिस को समझने में हेल्प करेगा कि पैरालिसिस कैसे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, कैसे उसकी रिकवरी होती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक पर आकर मुझसे मिल भी सकते हो। हमारी साइट sciencesanjeevani.com पर जाकर हमारे बाकी पेशेंट की आप इंटरव्यूज भी देख सकते हो, बल्कि वहाँ पे छोटा सा फॉर्म दे रखा है, आपसे फिलअप कर अपनी जो दिक्कत है वो भी हमारे डॉक्टर्स को बता सकते हो। डॉक्टर एक बार समझ लेता है, देख लेता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका पैरालिसिस का ट्रीटमेंट आगे मूव ऑन करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, पैरालिसिस को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ हमें चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।